हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने इस वीडियो में जिन क्वेश्चन को सम्मिलित किया है, मैं 100% श्योर हूँ कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग विद लार्ज मशीनरी एंड अदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम? मीन्स क्या आप लार्ज मशीनरी और अन्य कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ काम करने में कंफर्टेबल है? तो मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर अक्सर बड़ी मशीनरी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ काम करते हैं। इंटरव्यूअर यह प्रश्न यह सुनिश्चित करने के लिए पूछता है कि आपके पास इस जॉब के लिए आवश्यक स्किल है या नहीं। आप अपने उत्तर में ये बता सकते हैं कि इस प्रकार की मशीनों और सिस्टम के साथ काम करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। आप बता सकते हैं कि पिछली कंपनी में बड़ी मशीनरी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ काम करने का आपका कैसा अनुभव रहा है। अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूं तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल, मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरे पास बड़ी मशीनरी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ काम करने का अच्छा अनुभव है। मुझे विश्वास है कि मैं किसी भी नई जॉब के लिए इस तरीके की स्किल रखता हूं। मुझे इस बात की गहरी समझ है कि मशीनें कैसे काम करती हैं और मैं जानता हूं कि खराब होने पर उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए। मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस के महत्व को समझता हूं और नियमित रूप से उपकरणों का निरीक्षण और मेंटेनेंस करता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपने हाई ऑपरेटिंग ऑपरेशन पर चल सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर टू हैव? मीन्स एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या होनी चाहिए? तो यह प्रश्न इंटरव्यूअर को यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि क्या आपके पास वे स्किल और एबिलिटीज हैं जो इस पोस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आंसर देते समय जॉब डिस्क्रिप्शन में लिस्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट स्किल को आप मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका यह बताना सहायक भी हो सकता है कि वे क्यों इंपॉर्टेंट हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई स्किल होती है। संभावित समस्याओं के उत्पन्न होने से पहले उन्हें पहचानने में सक्षम होना इस भूमिका में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू हायर्ड, व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी एज अ मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर? मीन्स यदि आपको सेलेक्ट किया जाता है तो एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? तो यह प्रश्न इंटरव्यूअर को यह समझने में मदद कर सकता है कि आप अपने काम में क्या महत्व रखते हैं और आप एक नई भूमिका मीन्स रोल को कैसे निभाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते समय 3 या अधिक प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करना हेल्पफुल हो सकता है जो एक इंजीनियर के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनमें सेफ्टी, एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो यदि मुझे एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाता है तो मेरी पहली प्राथमिकता सभी एम्प्लॉय और इक्विपमेंट की सेफ्टी सुनिश्चित करना होती है। इसमें मशीनरी और इक्विपमेंट पर नियमित इंस्पेक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना शामिल है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। मेरी दूसरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मशीनरी या इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आने से पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना और ब्रेकडाउन होने से पहले नेसेसरी एक्शन लेकर उसे ठीक करना होगा जिनसे प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें मशीनरी के परफॉर्मेंस पर ध्यान देना, डेटा का विश्लेषण करना और इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशन शामिल है।
मेरी तीसरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि किसी भी प्रॉब्लम को क्विक सॉल्व करके मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के साथ साथ उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन टाइम कम करना होगा। इसमें प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर उसको सॉल्व करना और फिर एक इफेक्टिव सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना है। लास्ट में मैं सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जरूरत पड़ने पर सभी पार्ट और कंपोनेंट अवेलेबल हों, जिससे कि मशीन की रिपेयरिंग टाइमली हो जाए। नाउ नेक्स्ट, provide an example of a time when you had to troubleshoot an issue with a piece of equipment। मीन्स उस समय का एक उदाहरण दीजिए जब आपको इक्विपमेंट के एक टुकड़े के साथ प्रॉब्लम को हल करना था। तो इंटरव्यूअर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और उन्हें वर्कप्लेस में लागू करने की एबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय ऐसा एग्जाम्पल चुनना फायदेमंद हो सकता है जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को फोकस करता हो या फिर हाईलाइट करता हो और कैसे इस चीज ने समस्या को हल करने में आपकी मदद की। तो आप इस तरीके की चीजों को अपने इस क्वेश्चन के आंसर में शामिल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वुड यू डू इफ यू encountered a problem you were unfamiliar with। मीन्स यदि आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे आप अपरिचित हैं तो आप क्या करेंगे। तो यह प्रश्न इंटरव्यूअर को यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और क्या आपके पास मदद मांगने का आत्मविश्वास है या फिर नहीं। आप अपने उत्तर में यह बता सकते हैं कि आप दूसरों से सीखने में और समस्याओं को हल करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने के इच्छुक हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मेरा पहला कदम उस मुद्दे पर शोध करना और उन सहकर्मियों मीन्स एम्प्लॉय से डिस्कस करना होगा जिसके पास उस क्षेत्र में अधिक एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरा मानना है कि किसी भी समस्या को ठीक करने से पहले उसके मूल कारणों को समझने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। एक बार जब उसके बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र कर लेंगे तो इस मुद्दे में के समाधान के लिए एक कार्य योजना बनाऊंगा। इसमें जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों या उपकरणों की तलाश करना, साथ ही समस्या पर काम करते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर कदम उठाना शामिल हो सकता है। एक बार जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब अंत में मैं अपने सभी फाइंडिंग मीन्स निष्कर्ष और काम का डॉक्यूमेंटेशन करूंगा ताकि मैं भविष्य में उसका उल्लेख कर सकूं मीन्स बता सकूं। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार जरूर आप सोच लें कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर के ऊपर काफी इफेक्ट डालते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ वेल डू यू परफॉर्म अंडर प्रेशर। मीन्स आप प्रेशर में यानी कि दबाव में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर अक्सर हाई प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अक्सर इंटरव्यूअर यह प्रश्न यह सुनिश्चित करने के लिए पूछते हैं कि आप एक डेडलाइन पर काम करने के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। इससे पहले कि यह अन्य कर्मचारियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, आप अपने उत्तर में बता सकते हैं कि आप दबाव को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं या फिर करने में सक्षम हैं। और एक उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपने प्रीवियस कंपनी में ऐसा कैसे किया था। ये चीज इंटरव्यूअर के ऊपर एक काफी अच्छा इफेक्ट डालेगा जिससे कि आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, डू यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ टीम इन्वायरमेंट। मीन्स क्या आपके पास टीम माहौल में काम करने का अनुभव है। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर अक्सर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीम में काम करते हैं। इंटरव्यूअर यह प्रश्न यह कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि आपके पास दूसरों के साथ काम करने और प्रोजेक्ट पर हेल्प करने का अनुभव है या नहीं।
आप अपने उत्तर में यह बता सकते हैं कि किस तरह आपने टीम के साथ मिलकर अच्छा काम किया। आप ये बता सकते हैं कि आपके टीम वर्क स्किल ने आपको सफल होने में कैसे मदद की। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मेरे पास टीम में काम करने का व्यापक अनुभव है। मैंने अपने पूरे इतिहास में अलग अलग आकार की टीमों के साथ और अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम किया है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है तो मैं सबसे पहले इस पर विश्वास करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आपकी टीम में भी उत्साह और प्रेरणा ला सकता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देते समय आप काफी कुछ चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट, व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर कैंडिडेट मीन्स क्या बात आपको अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाती है। इंटरव्यूअर यह क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि वे जान सकें कि आपकी योग्यता क्या है और आप उनकी कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको अपने उस स्किल और क्वालिटी को बताना चाहिए जो आपको अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाता है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड किसी भी चीज का उल्लेख कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं तो कि मेरा मानना है कि मेरा अनुभव और योग्यताएं मुझे अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाती हैं और मेरे पास मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें स्मॉल स्केल रिपेयर से लेकर लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन तक डिफरेंट प्रोजेक्ट पर वर्क करना शामिल है। इस दौरान मैंने डिफरेंट टाइप की मशीनरी और इक्विपमेंट का नॉलेज गेन किया। साथ ही साथ वे एक साथ कैसे काम करते हैं इसकी गहरी समझ भी हासिल की। इसके अलावा मेरे पास मजबूत संचार और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है जो मुझे कोवर्कर और क्लाइंट के साथ स्ट्रांगली हेल्प करने में सक्षम है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं जो इंटरव्यूअर पे आपके आंसर का काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of safety when it comes to machinery and do other equipment means जब मशीनरी और अन्य उपकरणों की बात आती है तो आपके अनुसार सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इंटरव्यूअर आपसे यह क्वेश्चन इसलिए पूछता है ताकि वो यह जान सके कि सेफ्टी के प्रति आपका कमिटमेंट क्या है और यह जॉब से कोरिलेटेड कैसे हो सकता है। आप अपने आंसर में एक एग्जाम्पल शामिल कर सकते हैं कि आप अपने काम में सुरक्षा मींस सेफ्टी को कैसे प्रायोरिटी देते हैं, जैसे चेकलिस्ट या अदर मेथड का उपयोग करके जो मशीनरी के सेफ्टी ऑपरेशन को सुनिश्चित करता है और ये डिसाइड करता है कि जब आप वहां पे काम करते हैं मींस मशीनरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से सेफ्टी में हेल्पफुल होता है। Now next, there is a piece of equipment that need to be repaired, but the necessary part aren't expect to arrive for another week. What do you do? Means इक्विपमेंट का एक पीस है जिसको रिपेयर करना है, लेकिन आवश्यक पार्ट अगले एक सप्ताह तक आने की उम्मीद नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एबिलिटी को दर्शाते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं से आप कैसे निपटते हैं। आपके आंसर में यह प्रदर्शित होना चाहिए कि आप उन डिसीजंस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर विचार करते हुए क्विक डिसीजन ले सकते हैं और किस तरीके से आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, what would be your approach to train other people on how to use and maintain equipment? Means उपकरणों के उपयोग और मेंटेनेंस के बारे में अन्य लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आवश्यक क्या दृष्टिकोण आपका होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यूअर को यह समझने में मदद करता है कि आप अपने टीम के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों को कैसे ट्रेन करते हैं। अपने कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों को ट्रेन करने की क्षमता और टीम वर्क एबिलिटी को उजागर करने के लिए पिछले ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने प्रीवियस कंपनी में अपने एम्प्लॉय या फिर कोवर्कर को किस तरीके से ट्रेनिंग दी थी और
इक्विपमेंट के बारे में आपने कैसे बताया था, साथ ही साथ उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड किस तरीके से ट्रेन किया था। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जब आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये पूछे ही जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।